एक थप्पड़ की कीमत कभी किसी को इतनी भारी नहीं चुकानी पड़ी होगी जितना यूपी के एक मशहूर भजन गायक को चुकानी पड़ी। इस गायक को थप्पड़ मारने वाले के हाथों न सिर्फ अपना पूरा का पूरा परिवार गंवाना पड़ा, बल्कि खुद उसका भी कत्ल हो गया। नए साल से महज एक रोज पहले यूपी के शामली शहर में हुई इस वारदात में थप्पड़ तो बेशक एक फौरी वजह साबित हुई, लेकिन इस 4 कत्ल के भयानक मामले की बिहाइंड स्टोरी के तौर पर जो बातें सामने आईं, उसने लोगों को दहला दिया। तो चलिए जानते हैं इस खौफनाक हत्याकांड की पूरी कहानी विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में। सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। यूपी के शामली शहर की पंजाबी कॉलोनी में उलझन का माहौल था। वजह ये कि यहाँ रहने वाले मशहूर भजन गायक अजय पाठक और उनका पूरा परिवार सुबह से ही किसी को नजर नहीं आया। वैसे तो उनके घर के दरवाजे पर ताला लटक रहा था, मगर हैरानी की बात ये थी कि परिवार के सभी 4 लोगों के मोबाइल फोन रहस्यमयी तरीके से स्विच ऑफ हो चुके थे। 42 साल के अजय पाठक अपने मकान की ऊपरी मंजिल पर अपनी 38 वर्षीय बीवी स्नेहलता पाठक और 2 बच्चों 15 साल की बेटी वसुंधरा और 10 साल के बेटे भागवत के साथ रहते थे। मकान के ग्राउंड फ्लोर पर उनके बुजुर्ग चाचा दर्शन पाठक रहा करते थे, जबकि इसी मोहल्ले में थोड़ी दूरी पर अजय पाठक के भाई अपने परिवार के साथ रहते हैं। लेकिन किसी को पाठक परिवार के इन 4 लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। ऐसे में नाते रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों ने आखिरकार हिम्मत करके पाठक परिवार के बंद मकान के अंदर झांकने का फैसला कर लिया। मकान के मेन गेट के साथ बना छोटा सा गेट तो खुला था, लेकिन ऊपर के मंजिल में जहां अजय पाठक रहते थे वहां बाहर से ताला लगा हुआ था। फिक्रमंद मोहल्ले वालों ने दोपहर होते होते ये ताला तोड़ दिया और जैसे ही अंदर दाखिल हुए, घर का मंजर देखकर सबकी रूह कांप उठी। अजय पाठक और उनकी बीवी स्नेहलता की खून से सनी लाश उनके बेडरूम पर पड़ी थी, जिस पर तलवार और तेज धार चाकू से हमला किए जाने के अनगिनत निशान थे। जबकि बच्चों के कमरे में भी खून की धार जरूर थी, लेकिन ना तो वहां वसुंधरा थी और ना ही भागवत। लोगों ने अब दूसरे कमरों का रुख किया और ग्राउंड फ्लोर पर बने एक कमरे में उन्हें एक और भयानक तस्वीर नजर आई। यहाँ वसुंधरा की कंबल से ढकी लाश पड़ी थी। उसे भी कातिल ने वैसी ही दर्दनाक मौत दी थी, जबकि 10 साल के बेटे भागवत का कोई अता पता नहीं था। देखते ही देखते एक परिवार में 3 कत्ल और सबसे छोटे बेटे की गुमशुदगी की इस वारदात की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और पूरा का पूरा पुलिस अमला खोजी कुत्तों, फॉरेंसिक एक्सपर्ट और क्राइम टीम के साथ मौकाए वारदात पर जा पहुंचा था। पुलिस ने मामले की संजीदगी को देखते हुए फौरन 4 टीमें बनाई और तफ्तीश शुरू कर दिया। पुलिस का ध्यान सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन के सर्विलांस, पाठक परिवार के नजदीकी लोगों और दुश्मनों पर था। इसी कोशिश में पुलिस की नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। पुलिस ने देखा कि अजय पाठक की फोर्ड एकोस्पोर्ट कार भी उनके घर के सामने से गायब है। अजय पाठक के पास 3 कारें थीं, एक इनोवा, दूसरी टवेरा और तीसरी फोर्ड एकोस्पोर्ट। कातिल उसी तीसरी कार के साथ गायब हो चुका था। तो क्या फोर्ड एकोस्पोर्ट कार के साथ कातिल का फरार होना महज एक इत्तेफाक था या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश थी? तो पुलिस ने जब इस बात की पड़ताल की तो उसका दिमाग घूम गया। अजय पाठक के पास मौजूद 3 कारों में एक फोर्ड एकोस्पोर्ट ही थी जिसमें जीपीएस नहीं लगा था, जबकि बाकी की दोनों गाड़ियों में जीपीएस था। तो क्या कातिल जानबूझकर बिना जीपीएस वाली कार लेकर भागा जिससे उसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाए? अगर यही सच था तो इसका मतलब ये हुआ कि कातिल जो भी है वो पाठक परिवार का बेहद करीबी था। एक सवाल ये भी था कि क्या कातिल पाठक परिवार के मासूम बेटे भागवत को अपने साथ ही अगवा कर ले गया या फिर उसकी भी जान ले लिया? ऐसे कई सवाल थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। पुलिस के मुताबिक अजय पाठक अपने परिवार के साथ अगली सुबह करनाल जाने वाले थे।
इसलिए उनके चाचा और रिश्तेदारों को मकान में ताला देखकर लगा कि अजय अपने पूरे परिवार के साथ करनाल के लिए निकल चुके हैं। मगर बेचैनी तो तब बढ़ी जब उनके परिवार के सभी लोगों का मोबाइल फोन स्विच ऑफ आने लगा। इसी बेचैनी ने उनके रिश्तेदारों और मोहल्ले के लोगों को घर का ताला तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और फिर उन्होंने जो कुछ देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। गायब फोर्ड एकोस्पोर्ट कार की शक्ल में पुलिस को इस कत्ल का एक सुराग मिल चुका था। पुलिस ने फौरन इस कार के नंबर को न सिर्फ आसपास के जिलों बल्कि आसपास के राज्यों में भी फ्लैश कर दिया और देखते ही इंटरसेप्ट करने की गुजारिश किया। पुलिस की एक टीम पाठक परिवार के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में जुट गई। इस कोशिश में पुलिस को दूसरी कामयाबी मिली। वारदात से एक रोज पहले यानी 30 दिसंबर को पाठक परिवार के घर एक संदिग्ध शख्स आता हुआ दिखाई दे रहा था। हैरानी की बात ये थी कि ये शख्स अगले दिन सुबह तक बाहर नहीं निकला और जब बाहर निकला तो बेहद संदिग्ध हालत में, बदहवासी के आलम में। तो क्या यही रहस्यमय आदमी पाठक परिवार का कातिल था? पुलिस की अब तक की जांच तो कुछ यही इशारा कर रही थी। पुलिस ने अब इस आदमी की पहचान पता करने की कोशिश शुरू कर दिया। जल्द ही उसे इसमें कामयाबी भी मिली, मगर पुलिस तब तक ये राज आम नहीं करना चाहती थी जब तक कि वो कातिल तक पहुंच न जाती और जब तक कि कत्ल की पूरी साजिश साफ नहीं हो जाती। जांच के दौरान पुलिस को पहले तो इस बात ने जरूर चौंकाया कि पाठक परिवार के पास आने वाला शख्स रात भर उन्हीं के घर में रहा, लेकिन जब नाते रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों से बात हुई तो पता चला कि पाठक परिवार के लिए ये कोई अनोखी बात नहीं थी। असल में अजय पाठक के भजन मंडली के लोग पहले भी उनके पास आते और रात को रुककर अगले रोज सुबह चले जाते थे। ऐसे में पुलिस को ये भी पता चल चुका था कि कातिल जो भी है वो अजय पाठक का बेहद करीबी है। अब नए साल का सूरज निकल चुका था। पुलिस लगातार पाठक परिवार में हुए तिहरे कत्ल को सुलझाने की कोशिश में लगी थी। तभी उसे इस सिलसिले में पानीपत से एक उम्मीदों भरी खबर मिली। पानीपत हाईवे के सर्विस लेन पर हरियाणा पुलिस ने एक ऐसे शख्स को पकड़ा था जो एक फोर्ड एकोस्पोर्ट कार में 10 साल के एक बच्चे की लाश को जलाने की कोशिश कर रहा था। तो क्या यही पाठक परिवार का कातिल था? पानीपत पुलिस ने शामली पुलिस को जब एकोस्पोर्ट कार का नंबर बताया तो फिर शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। ये वही कार थी जिसे कातिल पाठक परिवार के मकान के सामने से चुरा कर ले गया था और कातिल का हुलिया भी ठीक उसी शख्स से मेल खाता था जिसकी तस्वीर यहां सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई थी। शामली के पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के मुताबिक उस शख्स का नाम हिमांशु सैनी है। हिमांशु अजय पाठक की भजन मंडली का एक खास सदस्य था। कुछ इतना खास कि उसका पाठक परिवार में अक्सर आना जाना था और उसने अलग अलग किश्तों में कमेटी यानी चिटफंड के नाम पर अजय पाठक को कुल 60,000 रुपए दे रखे थे। पानीपत में पकड़े गए शख्स ने अपनी पहचान भी यही बताई थी और 30-31 की दरमियानी रात को पाठक परिवार के सभी 4 लोगों के कत्ल की बात भी कबूल कर ली थी। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि उसने उस रात पाठक परिवार के घर में ही डिनर किया था। रात को उन्हीं के घर ठहर गया था। सुबह उसकी वहां से जाने की तैयारी थी, लेकिन आधी रात को उसने पहले एक तलवार और तेज धार चाकू से सोई हालत में अजय पाठक का कत्ल किया। फिर उसके बगल में सो रही उसकी बीवी स्नेहलता पाठक की जान ली और तब दूसरे कमरे में जाकर पहले 15 साल की बेटी वसुंधरा को मारा और आखिर में गला घोंटकर 10 साल के बेटे भागवत की भी जान ले लिया। कत्ल के बाद वो एक एक कर सभी लाशें निपटाना चाहता था। चूंकि भोर हो चली थी और ज्यादा देर करने से पकड़े जाने का डर था, इसलिए उसने सिर्फ मासूम भागवत की लाश एकोस्पोर्ट की डिग्गी में रखी और लाश निपटाने के इरादे से वहां से फरार हो गया। वो रात को फिर से लौटकर बाकी लाशों को घर से निकालकर ले जाना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही उसका भेद खुल गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर पाठक के करीबी हिमांशु ने ऐसा क्यों किया? क्यों उसने एक साथ पूरे के पूरे परिवार का कत्ल कर दिया? क्यों उसने अजय के साथ साथ उसके पूरे परिवार का खात्मा कर दिया? अजय से हिमांशु से ऐसी क्या अदावत थी जिसने उसे इस कदर बेरहम बनने के लिए मजबूर कर दिया? पाठक परिवार के इस हत्याकांड के इस दूसरे पहलू को जानना भी जरूरी है।
असल में हिमांशु न सिर्फ अजय पाठक का नजदीकी था बल्कि उसका पाठक के साथ रुपए पैसों का लेन देन भी था। उसने पाठक को कमेटी के लिए 60,000 रुपए दिए थे और काफी दिनों से अपने ये रुपए वापस मांग रहा था। हिमांशु ने बैंक से लोन भी ले रखा था और ना चुका पाने पर उसे लीगल नोटिस भी मिल चुका था, यानी वो रुपए पैसों की तंगी से जूझ रहा था। 30 दिसंबर की शाम को वो अपने इसी 60,000 रुपए की उम्मीद लिए अजय पाठक से मिलने पहुंचा था। लेकिन रुपए लौटाना तो दूर की बात, अजय पाठक ने ना सिर्फ उसे कथित तौर पर गालियां दी बल्कि 3-4 थप्पड़ भी रसीद कर दिए। तब तो हिमांशु ने खून का घूंट पी लिया, लेकिन उसी पल उसने अजय पाठक और उनके पूरे परिवार के कत्ल की साजिश बुन लिया। खाना खाने के बाद पाठक दंपति और बच्चे अलग अलग कमरों में सो गए और हिमांशु दूसरे कमरे में सोया। लेकिन रात 3 बजे उसने एक एक कर घर में रखे तलवार और तेज धार छुरे से अपना इंतकाम पूरा किया। उसने पहले अजय पाठक, फिर उसकी बीवी स्नेहलता पाठक का बेरहमी से कत्ल किया, फिर उसकी बेटी वसुंधरा और आखिर में 10 साल के मासूम भागवत को मौत के घाट उतार दिया। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।